राजस्थान में 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में हलचल होने लगी है। पार्टी के दिग्गज नेता अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, टीकाराम जूली दिल्ली दरबार में जुटे हुए हैं। फील्ड सर्वे के आधार पर टिकट वितरण के दावे भी बड़े नेता कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के खाते की 4 सीटों में से 3 पर परिवारवाद भी हावी होता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, लेकिन अभी तक प्रत्याशी नहीं हुए फाइनल। प्रत्याशियों के नामों को लेकर चल रही है माथापच्ची। चौंकाने वाली होगी कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट। क्या उपचुनाव में परिवारवाद रहेगा फैक्टर? राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद टिकट के दावेदार सक्रिय हो गए हैं। राजनीतिक दल भी जोड़ गुणा और भाग के समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं। अब ऐसे में टिकट की दौड़ में शामिल नेता जयपुर से दिल्ली तक पूरी जोर आजमाइश में लगे हैं कि उनको टिकट मिल जाए। पार्टी आलाकमान भी प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर कांग्रेस परिवारवाद की तरफ अपना रुख कर सकती है। दरअसल 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में से 4 सीटें कांग्रेस के पास थी। इन चारों सीटों पर परिवार की दावेदारी ज्यादा प्रबल नजर आ रही है। हाल ही में रामगढ़ विधायक जुबेर खान के निधन के बाद खाली हुई सीट पर पार्टी ने परिवार के ही व्यक्ति को टिकट देने का लगभग मन बना लिया है, क्योंकि रामगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली परिवार के साथ खड़े रहने की बात कह चुके हैं। वहीं झुंझुनू, देवली, उनियारा और दौसा में भी दावेदारी में सबसे आगे परिवार के लोग हैं, जहां झुंझुनू में सबसे बड़े दावेदार ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला हैं। देवली, उनियारा की बात करें तो सांसद हरीश मीणा के बेटे हनुवंत सिंह मीणा की दावेदारी जता रहे हैं। हालांकि दौसा सीट पर सांसद मुरारी लाल मीणा बोल चुके हैं कि परिवार में से किसी को टिकट नहीं होगा, मगर अंदर खाने उनकी पत्नी सविता मीणा और बेटी निहारिका की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि इन सभी सीटों पर दरी बिछाने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को भी टिकट की उम्मीद है। सालों से पार्टी की सेवा में लगे कई नेता टिकट के लिए प्रबल दावेदारी ठोक रहे हैं। आइए ग्राफिक से जरिए जानते हैं कि किन सीटों पर दिखेगा परिवारवाद। दौसा विधानसभा सीट मुरारी लाल मीणा के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। यहाँ उनकी पत्नी सविता मीणा और बेटी निहारिका मीणा का नाम चर्चा में आगे है। रामगढ़ विधानसभा सीट विधायक जुबेर खान के निधन के चलते खाली हुई है। अब इस सीट पर उनके छोटे बेटे आर्यन खान और पत्नी साफिया जुबेर खान का नाम आगे आ रहा है। झुंझुनू विधानसभा सीट ब्रजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद खाली हुई। अब यहाँ ओला की पत्नी राजवाला ओला, बेटे अमित ओला और पुत्रवधू आकांक्षा ओला के नाम की चर्चा है। देवली उनियारा सीट से हरीश मीणा के सांसद बनने से रिक्त हुई। इस सीट पर सांसद के बेटे हनुवंत सिंह मीणा, भाई नमो नारायण मीणा के अलावा अन्य कई बड़े नेता अंदर खाने दावेदारी कर रहे हैं। अब टिकट बंटवारे के बाद ही पता चलेगा कि कांग्रेस परिवार से किसी को उम्मीदवार बनाती है या बाहर से। लेकिन इन सीटों पर नेताओं के परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिलता है तो भाजपा परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर सीधा हमला बोलेगी। हालांकि बीजेपी भी सलूम्बर से अपने दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा के परिवार को तो खीवसर से चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के बेटे को टिकट देने का प्लान बना रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी खुद परिवारवाद का ठप्पा लगाकर कांग्रेस को किस मुंह से इस मामले में घेरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में हलचल तेज होने लगी है। इसको लेकर जयपुर से लेकर दिल्ली तक शीर्ष नेताओं की बैठकों का दौर लगातार जारी है। बड़े नेताओं का तो ये भी दावा है कि जो टिकट वितरण है वो फील्ड सर्वे के आधार पर किया जाएगा, लेकिन चर्चा ये भी उठ रही है कि कांग्रेस के खाते वाली चारों सीटों पर परिवारवाद हावी है। ये देखना होगा, अगर कांग्रेस परिवार से किसी को टिकट देती है तो राजस्थान के उपचुनाव की सियासी पिक्चर में गाए बगाए परिवारवाद का सीन जबरदस्त देखने को मिलेगा।
वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश मीना के साथ सुनील यादव, सच वेदड़क, जयपुर।